मित्रों, जय श्री कृष्णा। आज हम बात करने वाले हैं पितृदोष के बारे में कि पितृदोष क्या होता है, क्या क्या पितृदोष के परिणाम होते हैं और क्या क्या समस्याएं हमारे सामने आती हैं। आज हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं और आती रहती है जिन्हें हम पहचान नहीं पाते। हमारे जीवन में पितृदोष के बहुत भयानक परिणाम सामने आते भी हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि पितृदोष कैसे बनते हैं। कहीं पर हम जाते हैं, कोई कहता है आपके घर में पितृदोष है, वो आपको आगे नहीं बढ़ने देते हैं, आपके घर में सुख शांति नहीं रहती है। बहुत सारी परेशानियां हमारे सामने पितृदोष की वजह से आती हैं। पितृदोष के लक्षण क्या है और अशुभ परिणाम क्या है और हम किस प्रकार से हमारे घर में पहचान पाएं कि पितृदोष होता क्या है और हमारे पितृदोष है या नहीं, आप किस प्रकार उसको पहचान सकते हैं। और पितृदोष की कुछ बातें हैं, प्रमुख बातें हैं, मैं जिन्हें आवश्यक समझता हूँ वो मुझे लगता है आपको बता देनी चाहिए कि पितृदोष कई कारणों से बनता है। पितृदोष कई कारणों से बनता है। कुछ तो ग्रहों के प्रभाव से बनते हैं, खास तौर पर जैसे सूर्य है, चंद्रमा, गुरु और शुक्र। ये ग्रह किन्हीं पाप ग्रहों के बीच में आ जाए तो हम कुंडली के माध्यम से ये जान सकते हैं कि पितृदोष है। और दूसरा इसका जो कारण है वो होता है कि हमारे परिवार में या समाज में किसी व्यक्ति की असमयक मृत्यु हो जाए। वो कोई भी कारण हो सकता है, एक्सीडेंट से मृत्यु हो जाए या कोई गंभीर बीमारी से कम उम्र में व्यक्ति की मृत्यु हो जाए या कोई जल में डूब करके ख़त्म हो जाए या फिर जल करके ख़त्म हो जाए या किसी ने आत्महत्या कर ली हो या किसी ने किसी की हत्या कर दी हो। ये सारे लक्षण उन अतृप्त आत्माओं के हैं जिनकी अवस्था जाने की नहीं होती है और वो किसी न किसी कारण से उन्हें जाना पड़ता है। जिसकी अवस्था नहीं है और वो प्राणी चला जाता है तो ये लक्षण उन अतृप्त आत्माओं के होते हैं और यही आत्मा अपने परिजनों को, अपने परिवार वालों को परेशान करती है। ये मोक्ष प्राप्ति के लिए परेशान करती है। वो आपसे इच्छा करती है कि आप उनकी आत्मा को तृप्त करने के लिए कोई वैदिक उपाय करें। ये तो था पितृदोष का कारण। इसके साथ में हमारे परिवार में क्या क्या परेशानियां हमें झेलनी पड़ती है पितृदोष के कारण। कड़ी मेहनत करने पर भी बुरे परिणाम मिलते हैं। घर परिवार में कोई भी काम पूरा होने वाला होता है, उसी समय उसमें रुकावट आ जाती है। कमाई और धन होने पर भी, अच्छी कमाई और धन होने पर भी घर में बचत नहीं होती है और जो धन होता है, जो कमाते हैं, वो गैर जरूरी कार्यों में खर्च हो जाता है। पिता और पुत्र के बीच गहरा मनमुटाव और तनाव की स्थिति बन जाती है। धन और सुख सुविधा परिवार से संपन्न होने पर भी परिवार में कोई शुभ या मंगल कार्य नहीं हो पाते हैं और पुत्र या पुत्री
शिक्षित और आत्मनिर्भर होने पर भी रोजगार व विवाह में देरी हो जाती है या फिर बाधाएं उत्पन्न होती हैं और रोगों से और चिंता से परिवार घिरा हुआ रहता है या परेशान रहता है, तो समझ लीजिएगा कि ये पितृदोष का ही कारण है, अर्थात हमारे घर में पितृदोष है। इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए ताकि हम पितृदोष से बच सकें? तो पितरों की प्रसन्नता के लिए प्रत्येक घर में मंदिर होता है। अपने घर के मंदिर में दीपक और अगरबत्ती जलाएं और अपने घर के मंदिर के पास में देवताओं की तस्वीर के साथ में अगर पितरों की तस्वीर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी है तो भगवान विष्णु के साथ में अपने पितरों का स्मरण करना चाहिए। और पितरों का स्मरण करते हुए प्रत्येक व्यक्ति को नित्य ओम पित्राय नमः इस मंत्र का 21 बार जप करना चाहिए। अगर आप नित्य जप करते हैं तो इसमें आपको बहुत सारी ही परेशानियों से जूझना नहीं पड़ेगा और आपकी जो समस्याएं आ रही है उसका समाधान होता बनता जाएगा। अगर मान लीजिए आप रोज़ाना नहीं कर पाते हैं, नियमित ना कर पाए, तो एकादशी, चतुर्दशी, अमावस्या के साथ साथ रविवार का दिन हो, उस दिन आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। खासकर आश्विन माह में जो श्राद्ध पक्ष आता है उसमें सारी तिथियों, पूर्णिमा से लेकर के अमावस तक सारी तिथियों सहित रविवार के दिन स्नान करके और तांबे के लोटे में जल भर करके और सफ़ेद आक के फूल उसमें डाल दें। उस लोटे में सफ़ेद आक के फूल डाल करके उदय होते हुए सूर्य को अर्घ दें और अर्घ देते समय ओम सूर्याय नमः हाथ जोड़ करके सूर्य भगवान को प्रार्थना करें और इस मंत्र का 7 बार, मात्र 7 बार जप करें। इससे आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी, आपके घर में लक्ष्मी की वृद्धि होगी, आपके घर में प्रसन्नता आएगी, आपके घर में जो रोजगार प्राप्त नहीं कर रहे हैं उनको रोजगार मिलेगा और जिनका स्वास्थ्य नरम चल रहा है उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा, व्यापार में आपकी वृद्धि होगी, दिन प्रतिदिन आपकी तरक्की में बढ़ोतरी होगी। जय श्री कृष्णा। आप हमारे चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और यूँ ही हम आगे बढ़ते जाएंगे और आपको नई नई जानकारियाँ ज्योतिष से संबंधित देते रहेंगे और समाधान करते रहेंगे। जय श्री कृष्ण।